हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ने वाले हैं, केमिस्ट्री नहीं। तो देखिए, चलिए आगे देखते हैं। फिजिक्स में कुछ जो चीज़ें पढ़े हैं उससे आगे देखते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क। क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क। इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, ये क्या है? सर्कुलर आर्क है और क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड। आप देख सकते हैं बहुत आसानी से। मैं पहले इसलिए बना दिया हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो और वीडियो थोड़ी सी छोटी बने, आप लोगों के लिए आसानी हो जाए। मान लीजिए बनाएंगे, उसमें टाइम वेस्टिंग होगा ज़्यादा, 3 से 4 मिनट लग जाएंगे, इसलिए मैं पहले बना दिया हूँ। ठीक है, अब देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें ये चार्ज जो है यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर? इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। इस पॉइंट पे, इसका पॉइंट का नाम हम लोग ले लिए हैं क्या? ओ रख दिए हैं, मतलब ओरिजिन समझ सकते हैं। ये सर्कुलर आर्क का ओरिजिन है यहाँ पे। क्लियर? और देखिए, ये जो इसका रेडियस है कितना गिवन है? आर आपको गिवन है। क्लियर? चलिए, ठीक है। अब ये जो एंगल है आर्क का, इस आर्क से इस आर्क के बीच का एंगल जो है कितना है? फाइव है। कितना है? 5। क्लियर? एक हम लोग ये ले लिए हैं एलिमेंट। क्या ले लिए हैं? एलिमेंट ले लिए। क्यों? क्योंकि देखिए, बिना इंटीग्रेशन का हम लोग इसको नहीं निकाल सकते। दो मेथड से निकाल सकते हैं, या तो कूलम्ब्स लॉ और नहीं तो गॉस लॉ। तो इसमें गॉस लॉ अप्लाई नहीं होगा, तो किससे निकालेंगे? कूलम्ब्स लॉ से। और कूलम्ब्स लॉ को आपको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग छोटा सा एक एलिमेंट ले लिए और एंगल ले लिए क्या? डी थीटा। और इसके बीच का एंगल जो है, ये एंगल और इसके बीच का एंगल थीटा ले लिया, और बीच वाला क्या हो जाएगा? डी थीटा हो जाएगा। समझ में आ गया आपको बात? हम लोग इसको छोटा सा एक एंगल मान लिए क्या? डी थीटा। क्लियर? एलिमेंट जब मान लिए हम लोग, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ चार्ज भी होगा, तो इसको हम लोग क्या मान लिए? डी क्यू। क्या मान लिए? डी क्यू। क्लियर? ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2-3 इस पे हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसमें ये जो लेंथ होगा, लेंथ जो होगा आर डी थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटा सा हम लोग एलिमेंट लिए हैं और ये जो इसका रेडियस है आर है, तो लेंथ कितना हो जाएगा? आर डी थीटा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैथमेटिक्स है। क्लियर? अब देखिए, जो लेमडा है, लेंथ हो गया आर डी थीटा। लेमडा जो है क्या होता है? लीनियर डेंसिटी होता है। होता कितना है बताइए जल्दी? चार्ज अपॉन लेंथ होता है। तो चार्ज तो ऑलरेडी इसका हमें पता है कितना है? क्यू है। ठीक है, डिवाइडेड बाई इसका लेंथ। लेंथ कितना हो जाएगा बताइए? आर इसका रेडियस है इनटू क्या है आपका? एंगल। एंगल ये जो है रेडियन में दिया हुआ है। फाई किसमें दिया हुआ है? रेडियन में। डिग्री में नहीं दिया हुआ, किसमें दिया हुआ है? रेडियन में। ठीक है, आपको मैं पहले से ही बता दे रहा हूँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा? आर इंटू फाइव हो जाएगा। तो यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी है क्यू अपॉन आर 5 हो गया, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी बोलिए? कूलम्ब्स पर मीटर। क्यों? क्योंकि क्यू अपॉन क्या होता है? लेंथ होता है, मतलब चार्ज अपॉन लेंथ होता है, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब्स पर मीटर। ठीक है, क्लियर? अब देखिए, आगे हम लोग देखने वाले हैं, हम लोग एक्चुअली में निकालने वाले हैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या हो जाएगा आपका? डी फील्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेक्टर दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। क्लियर? आपकी मर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो गया इस पॉइंट पे। तो बताओ, ये थीटा एंगल है, तो ये कितना होगा? ये भी थीटा होगा। और कंपोनेंट आएगा इधर, कौन सा कंपोनेंट आएगा बताइए जल्दी बताओ? इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? डी ई cos थीटा। और इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा? डी ई sin थीटा। तो मैं आपको ऑलरेडी बताया हूँ, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कितना होता है? E इक्वल टू वेक्टर में लिखना है तो ई एक्स आई का प्लस क्या हो जाएगा? ई वाई जे का। ठीक है, ऐड कर देंगे हम लोग तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर निकल जाएगा। क्लियर? इसको मिटा देते हैं, जगह की थोड़ी कमी है। ठीक है, अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें दो कंपोनेंट निकलेगा, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक क्या होगा? ई एक्स वेक्टर हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा? ई वाई वेक्टर। ठीक है, दोनों को हम लोग ऐड कर सकते हैं। ई एक्स जो निकालोगे कौन से डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में, तो जाहिर सी बात है ई एक्स आई कैप हो जाएगा, और ई वाई जो निकालेंगे वो क्या हो जाएगा? ई वाई जे कैप हो जाएगा। क्लियर? बहुत बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, और आपको छोटी छोटी चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब देखो, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? ध्यान दीजिए,
एलिमेंट्री चार्ज, जो एलिमेंट्री चार्ज है, एलिमेंट्री चार्ज, उसको हम लोग क्या माने, ये एक एलिमेंट्री चार्ज मान लिए, क्या है, dq। तो एलिमेंट्री चार्ज होगा कितना, dq कितना होगा बताइए, dq कितना होगा, बोलिए जल्दी, d और q कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी जल्दी, कितना हो जाएगा। अरे यार हम लोग इसको तो निकाले हुए हैं ना, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाय आर फाई होता है, तो डी क्यू में एंगल कितना है, डी फाई है, तो यहाँ पे डी क्यू लिख दो, तो कितना हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा हो जाएगा। यहाँ पे फाई का जगह क्या हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, बहुत सिंपल है। नहीं तो इधर लिख देते हैं, देखो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा डी क्यू अपॉन, ठीक है, आर डी थीटा। तो यहाँ पे डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा आर डी थीटा। जिनको नहीं समझ में आया उनको मैं यहाँ पे लिख दिया, समझ में हो तो अब आपको आ गया होगा, ठीक है। यहाँ छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बताई जाएगी मेरे चैनल पे, जहाँ पे आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। मैं आपको ऑफलाइन जैसा फील दिलाने वाला हूँ, ठीक है। कभी कभी टंग स्लिप कर जाता है, दिलाने की जगह दिलाने बोल दिया मैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, होता रहता है। तो यहाँ पे डी क्यू जो है कितना हो गया, लैम्डा आर डी थीटा हो गया, कितना हो गया, लैम्डा आर डी थीटा। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, एलिमेंट्री फील्ड। क्या निकालने वाले हैं, एलिमेंट्री फील्ड। एलिमेंट्री फील्ड मतलब क्या बताइए, ये आपको डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। तो डी कितना हो जाएगा, बोलो जल्दी जल्दी, डी कितना हो जाएगा, जो आपका डी है, डी ये आपका हो जाएगा, बताइए फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल आर की जगह हम लोग कैपिटल आर लिखे हैं, तो कैपिटल आर आप लिखिए, क्लियर। अब हम लोगों को क्या करना है, डी क्यू की जगह हम लोग क्या रख देंगे, लैम्डा आर डी थीटा रख देंगे। तो यहाँ पर रख दो के इंटू लैम्डा आर डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल। अब यहाँ पे डी कितना हो जाएगा बताइए जल्दी, यहाँ पे के लैम्डा डी थीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, आर, ठीक है। डी आ गया, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, डी में हम लोग दोनों कंपोनेंट निकालेंगे। कौन सा, ई एक्स कंपोनेंट निकालेंगे एक बार, और एक बार क्या निकालेंगे, ई वाई कंपोनेंट, ठीक है। जैसे आपको बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को सिखाया था, जैसे कि सर्कुलर के पहले हम लोग रॉड का सीखे थे, ठीक है, इनफाइनाइट रॉड का सीखे थे, हाफ रॉड का सीखे थे, क्लियर। ये सब आपको सिखा चुका हूँ, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी अप्लाई करना है आपको, मैं पूरा बताऊंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है, क्लियर। तो देखिए अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ध्यान दीजिए, हम लोग को तो निकालना है क्या, ई एक्स कंपोनेंट। क्या निकालना है, पहले हम निकाल लेंगे ई एक्स, जो कि 0 आएगा, आपको एक बार निकाल के मैं बता दूँगा, ठीक है। ई एक्स जो होगा, ई एक्स कंपोनेंट एक्चुअली में क्या होगा बताइए, ई एक्स कंपोनेंट क्या होगा, बोलो जल्दी, ई एक्स इंटीग्रेशन ई एक्स ले लो, ठीक है। आप इधर पे क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो दोनों साइड। अरे दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए। अब हम लोग इसमें क्या यूज करेंगे, ई एक्स ई डी ई कॉस थीटा यूज करेंगे। क्या करेंगे, सॉरी डी ई साइन थीटा। क्या यूज करेंगे, डी ई साइन थीटा, क्लियर। कौन सा कंपोनेंट में बताइए, कौन सा कंपोनेंट में डी ई साइन थीटा यूज करेंगे, बताओ जल्दी यार। अरे ई एक्स वाले में क्या यूज करेंगे, डी ई साइन थीटा, ठीक है। यहाँ पे आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन डी ई कॉस थीटा, ठीक है, जो कि कितना होगा, बोलो बोलो जल्दी, कितना होगा। डी हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए हैं, के लैम्डा डी थीटा अपॉन आर, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखा हूँ के लैम्डा डी थीटा आर, और क्या हो जाएगा, इनटू कॉस थीटा। इसको मिटा के इधर लिख दो, इसको मिटा के इधर लिख दो, और ये जो है के लैम्डा बाई आर, ठीक है। ये क्या है आपका बताइए, ये कांस्टेंट है, तो कहाँ हो जाएगा, बाहर। क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो अच्छा हाँ, एक और चीज, इसमें जो हम लोग लिमिट लेंगे, लोअर लिमिट और हायर लिमिट क्या होगा, इसमें ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका लोअर लिमिट जो है -5/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एंगल इसमें क्या लिए हैं, क्लॉकवाइज, तो क्या होगा माइनस, और इधर से लिए हैं तो ये क्या है
एंटी क्लॉकवाइज, इसमें क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और हाफ होगा जाहिर सी बात है, पूरा फाई है तो आधा एंगल कितना होगा 5/2 होगा, और इधर का भी आधा एंगल कितना होगा 5/2 होगा। हम लोग लिए क्लॉकवाइज तो यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा -5/2, और इधर का एंगल कितना हो जाएगा +5/2। सबको क्लियर हो रहा है बताओ? नहीं हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, मैं लाइव वीडियो ये डालूंगा, ठीक है, और आपको रिप्लाई में दे दूंगा, टेंशन नहीं लेना है। क्लियर? अब होप तो आपको समझ में आ भी गया होगा। चलिए देख लेता हूँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, नहीं तो मिटा के आपको, चलो बहुत बेहतरीन दिख रहा है सबको। अब देखो यहाँ पे जो हम लोग एंगल लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे बोलिए? ये जो एंगल लेंगे -5/2 से क्या हो जाएगा +5/2, ठीक है। अब देखो cos थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है sin थीटा होता है, क्या होता है sin थीटा, तो ये आपका हो जाएगा k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, ठीक है, sin थीटा। एंगल क्या ले लेंगे हम लोग 5/2 ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा -5/2। क्लियर? अब देखो यहाँ पे एंगल जो है एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। जब पुट करोगे sin 5 की जगह पे क्या, सॉरी sin थीटा के जगह पे sin 5/2 और माइनस, ठीक है, sin -5/2 क्या हो जाएगा बोलो? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए जल्दी? प्लस हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा, ध्यान दो इधर, जो ex है ex, ये आपका आ जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। क्यों प्लस आ जाएगा यहाँ पे? देखो साइन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक एंगल है sin 5/2 और माइनस 5/2, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? क्योंकि ध्यान दीजिएगा, माइनस थीटा जो होता है, साइन माइनस थीटा जो होता है माइनस साइन थीटा होता है। क्या होता है? माइनस साइन थीटा। क्लियर? तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? साइन 5/2 और प्लस साइन 5/2, ठीक है। दोनों टूट जाएगा, कितना हो जाएगा? 2 sin 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 sin 5/2 हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? sin 5/2 क्या निकल गया? ex निकल गया। क्या निकल गया? ex। एक बार देख लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं नीचे तक। बहुत बेहतरीन दिख रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा से दिख रहा है। तो देखिए हम लोग ex निकाल लिए। क्या निकाल लिए? ex, मतलब इधर का जो है x एक्सिस का हम लोग निकाल लिए। कितना हो गया बताइए? अरे x एक्सिस का निकाला है क्या रे? नहीं, y एक्सिस का निकाल दिए। ये d cos थीटा y एक्सिस का है ना, तो y एक्सिस ही लिख दो, ठीक है। यहाँ पे किसका निकाल दिए? y एक्सिस का, ठीक है। अब देखो y एक्सिस में de cos थीटा है, de cos थीटा ले लिए, हमारा y कंपोनेंट निकल गया किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब हम लोग क्या निकालेंगे? x कंपोनेंट निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, सिंपली यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ? सिंपली क्या हो जाएगा? अरे बोलो ना यार, साइन cos की जगह क्या हो जाएगा? साइन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटा के लिख देता हूँ। एक काम करिए, हम लोग क्या निकाल लिए? ey निकाल लिए। कितना निकाले हैं बताइए? ey कितना निकाले हैं? 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r साइन 5/2, ठीक है। ये ey निकल गया। अब यहीं पे हम लोग क्या निकाल देंगे? ex। ध्यान दो इधर, इस पे क्या हो जाएगा? ex। क्लियर? और यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? साइन थीटा। क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्लियर? यहाँ आपका हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए? चलो देखो, ऐसा मिटा देता हूँ। क्लियर? देखिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा? साइन थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? साइन थीटा, ठीक। अब यहाँ पे जो होगा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा के इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे जो आपका होगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो माइनस जो है कहाँ आ जाएगा? इसको बाहर ले लो यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक चीज आपको बता देना चाहते हैं, साइन माइनस थीटा हो जाता है माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा ही होता है, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स से इतना आपको आता होगा, ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है। बेसिक मैथमेटिक्स से इतनी आपको आती होगी, अगर नहीं भी आती होगी तो मैं आपको बता ही दिया, याद रखना है। क्लियर? चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखो ये दोनों जो है सेम क्या है? लिमिट सेम है। तो
cos 5/2 माइनस क्या हो जाएगा cos 5/2 कितना हो जाएगा बोलो, दोनों सेम है, माइनस में एक प्लस में एक माइनस में, तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि एक्स जो कंपोनेंट आएगा कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर आर्क पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो एक्स कंपोनेंट आएगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे ई एक्स, कितना आएगा 0, कितना आएगा 0, क्लियर। और ई वाई कंपोनेंट कितना आएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर sin 5/2। अब देखो लैम्डा के वैल्यू रख सकते हो, कितना रखोगे 2/r5, लैम्डा के वैल्यू यहाँ रख सकते हो। तो यहाँ पे देखो ई वाई की जो वैल्यू आएगी, जब लैम्डा के वैल्यू रखोगे 2k लैम्डा के जगह पर क्या रखिएगा q डिवाइडेड बाई क्या होगा बताओ r² 5 sin 5/2। क्लियर, ये आपका ई वाई निकल गया। एक्चुअली में ई वाई क्या निकल गया, ये ई निकल गया। क्यों ये निकल गया, क्योंकि ई वाई जो है इतना आ रहा है और जो आपका ई एक्स है कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो सिंपली हम लोग क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड टोटल किसका आर का कितना होगा 2k q डिवाइडेड बाई r² 5 sin 5/2। ठीक है, और आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा बताओ, यहाँ पे सिर्फ क्या लगा दीजिएगा जे लगा दीजिएगा, जे कैप का मतलब यहाँ पे ये है कि वाई डायरेक्शन में ही सिर्फ आएगा, एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट इसकी नहीं आएगी। ठीक है, आपको इतना डिटेल में मैं बताता हूँ, फिर भी हो सकता है कहीं आपको समझ में नहीं आता हो। मैं बहुत डिटेल में बताता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें में ही बताता हूँ। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे आपका ई आ गया, ये समझ में आ गया होगा, होप तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं, देखिए अगर क्वेश्चन में आपको दे दे, ठीक है क्वार्टर रिंग, ठीक है ये तो क्या है आपका ऐसा रिंग दिया हुआ सर्कुलर रिंग, लेकिन क्वार्टर रिंग दे दे तब क्या कीजिएगा। ठीक है, क्वार्टर रिंग दे दे तो थोड़ा सा मैं मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा इसलिए कि क्वार्टर रिंग, फिर हम लोग समझेंगे हाफ रिंग, उसके बाद समझेंगे फुल रिंग। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा जगह के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ जगह बनाने के लिए, क्लियर, ताकि जगह बन जाए। बाकी आप लोग वीडियो को बैक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आसानी से लिख भी सकते हो। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो टॉपिक है डायरेक्टली तो नहीं दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन इस पे क्वेश्चन 2-3 दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। ठीक है, और नीट जेईई में इधर उधर थोड़ा बहुत करके क्वेश्चन इस पे आ जाते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लियर, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर क्वेश्चन सुनो, पहला है मेरा क्वेश्चन, वाटर रिंग हो तो क्या करिएगा, वाटर रिंग हो तो क्या कीजिएगा। तो क्वार्टर रिंग देखो कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, मैं बना देता हूँ क्वार्टर रिंग, कुछ ऐसा दिखता है क्वार्टर रिंग। ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। एंगल कितना होगा बताइए, एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या पाई/2 ही लेंगे। क्यों, क्योंकि रेडियन में आपको क्या लेना है पाई लेना है, इसीलिए पाई/2 लिख रहा हूँ, 90 डिग्री नहीं लिख रहा हूँ, डिग्री में नहीं है, यहाँ पे क्या है रेडियन में, इसीलिए r/5 हम लोग लेंथ ले लिए थे। आपको बहुत क्लियरली चीजें मैं समझा पा रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे फाई कितना हो जाएगा बोलो पाई/2, कितना हो जाएगा पाई/2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्वार्टर रिंग कितना हो जाएगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग निकाले हैं, कितना निकाले हैं बताइए। जब हम लोग लैम्डा में बोलेंगे तो 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r sin 5/2 sin 5/2। तो sin 5/2 यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा पाई/4। तो ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r 1/√2। ठीक है, यहाँ से √2 और ये 2 कैंसिल होकर आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। कितना आ गया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड √2k लैम्डा डिवाइडेड बाई r। k की वैल्यू कितनी होगी बताओ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। ठीक है, ये बेसिक चीज़ आपको मैं पहले बता चुका हूँ, जिनको नहीं आता उनको दोबारा से बता दूँ। तो चलो ये तो हो गया किसकी बात,
क्वार्टर रिंग की बात हो गई। अगर हम लोग डिस्कस करें क्वार्टर रिंग के बाद, चलिए इसको भी मिटा देता हूँ, ठीक है। तब तो हो ही गया ना डिस्कस, इसको मैं मिटा देता हूँ। जिनको नहीं समझ में आया है वीडियो को बैक करके एक बार अच्छे से लिख लीजिए। ये जो एंगल है आपका क्या होगा, π/2 होगा। कितना होगा, π/2। क्यों, क्योंकि रेडियन में लिए हैं इसीलिए π/2। क्लियर हो गया बात। अब देखो क्वार्टर रिंग के बाद अगर हाफ रिंग हो तब, अगर हाफ रिंग हो तब बताओ, हाफ रिंग हो तो कितना हो जाएगा, बोलिए जल्दी। क्वार्टर रिंग के बाद हाफ रिंग की बात की जाए, दूसरा आपका है हाफ रिंग, हाफ रिंग, ठीक है। तो हाफ रिंग में क्या हो जाएगा, बोलिए जल्दी जल्दी। हाफ रिंग कैसा दिखेगा यार, बोलो ना। ये पूरा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा कि नहीं, तो मैं बना देता हूँ तो आप लोगों को इसमें भी डाउट हो जाएगा। हाफ रिंग मतलब क्या है, आधा रिंग, आधा सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो इनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये और ये के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, पाई। तो यहाँ पे फाई जो है कितना होगा, पाई हो जाएगा। फाई कितना हो जाएगा, पाई। एंगल दोनों पे आर के बीच में फाई होगा। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग निकाल सकते हैं, कितना होगा, बोलिए जल्दी जल्दी। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सेम फॉर्मूला, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन, साइन, साइन क्या होगा बोलो, π/2। यहाँ पे π/2 क्या होगा, π/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, ठीक है। और साइन π/2 मतलब क्या, 90 डिग्री, और कितना होगा 1। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। ये किसमें, लैम्डा के फॉर्म में आ गया। अगर बात की जाए किसके फॉर्म में, लैम्डा के फॉर्म में नहीं बात की जाए, चार्ज के फॉर्म में बात की जाए, तो मैं आपको बताया था कि क्या कर देना आपको, √2k क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर हाई हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2k क्यूब डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर हाई, ठीक है। समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो फाई के वैल्यू आप रख सकते हो, फाई की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो, कितना, पाई। इसमें आप क्या रख दीजिए, यहाँ फाई के वैल्यू पाई, और इसमें क्या रख दीजिए, फाई के वैल्यू, बोलो π/2। अरे भाई समझ में आ रहा है ना, नहीं आ रहा है तो कमेंट में बताना है। बहुत अच्छे से मैं समझा पा रहा हूँ, मुझे खुद फील हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 2k क्यूब आर स्क्वायर फाई हो गया, फाई के वैल्यू पाई यहाँ पे रख दीजिए। अरे मैं क्यों टाइम वेस्ट करूँ यार, तुम लोग खुद समझ रखा करो ना। चलो तीसरा देखो, तीसरा अगर फुल रिंग होता, फुल रिंग होता, तो फुल रिंग होगा तो कैसा दिखेगा बताओ जल्दी जरा, कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। फुल रिंग होगा तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब पाई कितना हो जाएगा बोला, सॉरी फाई एंगल कितना होगा, बोलिए 2π। कितना हो जाएगा एंगल, 2π। अरे दोनों आर्क के बीच में एंगल 2π होगा, क्लियर। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी कितनी हो जाएगी, बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 2k लैम्डा डिवाइडेड बाई आर साइन π/2। क्या होता है, साइन π/2। तो π/2 कितना हो जाएगा, 2π डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, साइन पाई। साइन पाई मतलब क्या, साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। कितना होता है बताइए, 0। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि देखो एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एक ऊपर लगेगा, एक नीचे लगेगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे चारों, क्या हो जाएंगे, 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 0, क्लियर। अब देखो बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस बन जाते हैं, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एक आपको क्वेश्चन इसमें ऐसे भी आ जाता है, ध्यान दीजिए। आपको बोल देगा ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, हाफ सर्कुलर ऐसे दे देगा पॉजिटिव चार्ज, क्लियर। और कुछ आपको ऐसे दे दिया जाएगा क्वेश्चन, ये हाफ जो है, ये हाफ, ध्यान दीजिए, यहाँ तक हाफ जो है ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये पॉजिटिव, पूरा पॉजिटिव, मान लो निगेटिव चार्ज, ठीक है, पूरा ये निगेटिव चार्ज, यहाँ तक क्या है, निगेटिव चार्ज,
अरे अब जो ऊपर का सर्कुलर है पॉजिटिव चार्ज है, नीचे का पूरा सर्कुलर निगेटिव चार्ज है। इसका भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा सकता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन इसमें बन सकता है, देखो ऊपर का पॉजिटिव चार्ज, इधर का नेगेटिव चार्ज, और ये हाफ जो है क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान दीजिए, फिर से सुन लीजिए, ये जो है ऊपर वाला भाग पॉजिटिव हो जाएगा, हाफ सर्कुलर, ठीक है। आधा भाग इधर का जो निगेटिव हो जाएगा, आधा भाग इधर का जो है क्या है, क्वार्टर भाग बोल सकते हो, आधा नहीं, क्वार्टर भाग इधर का, क्वार्टर भाग इधर का कितना हो जाएगा, इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है नीट और जेईई एग्जाम में, क्लियर। तो उसको हम लोग कल देखेंगे, बहुत अच्छा से मैं डिटेल में आपको बता पा रहा हूँ। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, और अच्छे से मैं सिखाऊंगा। अगर स्पीड आपको ज़्यादा मेरी तेज लगती है तो भी बताइए, तो उसको भी मैं सुधार करूँगा, थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करूँगा और आपको धीरे धीरे पढ़ाने की कोशिश करूँगा, क्लियर। मुझे लगता है कि मॉडरेट स्पीड मेरी है, ना ही ज़्यादा स्लो और ना ही ज़्यादा फास्ट, ठीक है। फिर भी अगर किसी को लगता है तो उनके लिए मैं थोड़ी अपनी स्पीड कम कर लूँगा। फिलहाल देखिए, मैं कोशिश किया हूँ कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सर्कुलर रॉड के बारे में, सर्कुलर आर्क के बारे में अच्छे से आपको बताई जाए, और मैं कोशिश किया हूँ बताने का भी। अब मेरे ख्याल से आपको डाउट नहीं हुआ होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इस पे क्वेश्चंस आते रहते हैं नीट और जेईई में, खासकर 12 में भी। ये डायरेक्टली तो नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन हाँ क्वेश्चन के थ्रू आपसे पूछा गया है। आप लोग बेहतरीन जानते होंगे, क्योंकि आप लोग एनसीईआरटी ज़्यादा फॉलो करते हो, और हम लोग तो नीट और जेईई वाले हैं, तो थोड़े और एडवांस लेवल की भी बुक पढ़ते रहते हैं। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का मेरे साथ जुड़ने के लिए, और आने वाले समय में हम लोग धमाल मचाएंगे, पूरा कॉन्फिडेंस है मुझे इस बात का, ठीक है। और धीरे धीरे अच्छा करेंगे, मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर अच्छा होगा। मेहनत करने से ही कुछ होता है, जानते हो। जो कोशिश नहीं करता है वो कुछ नहीं कर सकता है, जो कोशिश करता है वही कामयाब हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कि किसी चीज़ में आपको लेट हो, आप कोशिश कर रहे हो तो समझो कि आप कामयाबी की तरफ जा रहे हो, ठीक है। कोशिश नहीं कर रहे हो और बैठ के सोच रहे हो कि हम कामयाब नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप समझो कि धरती पे एक बोझ हो, क्लियर। लेट लतीफ़ हो सकती है, आप कामयाब जरूर होंगे, आज नहीं तो कल। ये दिमाग में आप सेट करके रखिए, और मेहनत जो है आप लगातार करते रहिए, लगन के साथ करते रहिए, ईमानदारी के साथ मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर आज नहीं तो कल फल मिलता है। लेट ज़रूर होता है किसी न किसी को, ये मैं मान सकता हूँ। अब मुझे ही देख लो, मैं भी अभी यूट्यूब पे फ्री में ही पढ़ा रहा हूँ, कुछ मिल नहीं रहा है, और समाज का जानते ही हो दबाव कैसा रहता है कि कोई काम नहीं है, यूट्यूब पर पढ़ाना स्टार्ट कर। खैर चलो, लोगों का सुनेंगे तो हम तो कुछ नहीं कर पाएंगे, अपना सुनना है, अपना करना है, और बेहतर आप खुद को जानते हो, क्योंकि हर इंसान बेहतर खुद को जानता है, उसको दूसरा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो दूसरे का काम है बोलना, सिर्फ सुन लेना है और काम करना है, ठीक है। क्योंकि देखिए, दूसरे लोग जो है सिर्फ आपकी कमी देखेंगे, वो आपके अंदर अगर स्ट्रेंथ है तो उसको दिखाई नहीं देगा, उसके आँख के सामने नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा आपके स्ट्रेंथ का, वो आपकी सिर्फ कमी को ही एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को आप लोग क्या कीजिए, नज़रअंदाज कीजिए, और अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देखिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। काम करना अलग चीज़ है, पैसा कमाना अलग चीज़ है, लेकिन जो एजुकेशन है, दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ। आपको एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करेगा, एक आपको अच्छी लाइफ जीने में वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो पढ़ाई जो है आप लोग जारी रखिए, और अच्छे लेवल की क्वालिटी चीज़ें भी पढ़िए, ठीक है। और बुक वगैरह भी आपको मैं पढ़ने का सजेस्ट करूँगा, नॉवेल्स वगैरह से भी आपको जानकारी बहुत मिलती है, एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप सीखिए, क्योंकि सिर्फ किताबी नॉलेज रख के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। खैर चलिए, ये सब बातें होती रहेंगी, और मोटिवेशन आपको ज़रूर मैं देता रहूँगा। फिलहाल तो मुझे ही मोटिवेशन की नीड है, लेकिन हाँ, इंट्रिंसिक मोटिवेशन मेरे अंदर का मोटिवेशन है, तभी मैं आप लोगों को पढ़ा पा रहा हूँ। और फिलहाल तो ठीक है, सबको स्ट्रेस रहता है, सबको परेशानी रहती है, लेकिन मुझे तो स्ट्रगल करने में मज़ा आता है। जो भी हो, मैं उसको समझो कि एक तरह से चैलेंज लेके उस चीज़ों को करता हूँ, और मैं वीडियो भी बहुत चैलेंज लेकर ही बना रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूँ। और समझ सकते हो हमारे पास रिसोर्सेज की हमें कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तभी तो ब्लैक बोर्ड पर बना रहा हूँ। आप लोग इतना समझदार हो, आजकल की जनरेशन वैसे भी फास्ट है, सब चीज़ें समझते हैं।
खैर चलिए, लेकिन धीरे धीरे आपको ज़रूर क्वालिटी दी जाएगी। आई मीन हम लोग भी डिजिटल बोर्ड पे पढ़ेंगे आने वाले समय में, धीरे धीरे वो भी आएगा वक्त। लेकिन जो पुराना स्टाइल है, ट्रेडिशन है, उसको भी नहीं इंसान को भूलना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे उसको भी हम लोग अपनाएंगे। अरे वाइट बोर्ड से कुछ नहीं होता है यार, आपको समझ में आनी चाहिए। दिस इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी, मेरा अपना मानना है। क्या ब्लैक बोर्ड को आपको मैं नहीं समझा पाता हूँ, ऐसा लगता है आपको? बहुत अच्छे से क्लियरली आपको दिखता भी है, लेकिन आजकल छोचलापंथी का ज़माना आ गया है। छोचलापंथी मतलब कि कुछ ज़्यादा ही मतलब लोगों को डिमांड होने लगा है। डिमांड पहले के लोग भी पढ़ते थे, हमारे आपसे ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन हुआ करती थी पहले, और कम रिसोर्सेस में भी बहुत अच्छा लोग कर लेते थे, जानकार रहते थे अच्छे खासे। मुझे ये मानना है, क्योंकि मैं देखा हूँ पुराने ज़माने के जो अच्छे अच्छे ज्ञानी थे, अच्छे नॉलेज था उनके पास। आजकल क्या है कि लोग बच्चों को मतलब समझो कि मेहनत नहीं करना चाहते, कम समय में ज़्यादा कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं। खैर देखो, अच्छी चीज़ है, स्मार्ट तो बनना ही चाहिए, लेकिन इतना भी स्मार्ट मत बनिए कि कुछ करने लायक ही नहीं बचिए, ठीक है। स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, लेकिन साथ में कहीं कहीं आपको बहुत हार्ड वर्क की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब ये नहीं कि आधा घंटा पढ़ लिया स्मार्टली आपको फेल कर देगा हार्ड वर्क वाला, एकदम ये निश्चित है। हार्ड वर्क कभी भी वो आपको फेल कर सकता है, टैलेंट को बीट कर सकता है हार्ड वर्क। क्यों जानते हो? टैलेंटेड जो पर्सन है वो सोचते हैं कम समय में हम ज़्यादा कुछ कर लेंगे। हार्ड वर्कर जो हैं वो टाइम अपना घिसते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं और मेहनत करके अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ठीक है, हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। अगर स्मार्टली वर्क कर रहे हो बहुत बेहतर चीज़ है, लेकिन साथ में कोशिश कीजिए कि थोड़ा सा और मेहनत की जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिन रात पढ़ाई में ही लगे रहो, इंजॉयमेंट भी ज़रूरी है, साथ साथ में मस्ती भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक लिमिट में होनी चाहिए जिससे आपको अफेक्ट नहीं पड़े आपकी पढ़ाई को। तो चलिए, आपको धीरे धीरे मैं मोटिवेट भी करता रहूँगा, सिखाता रहूँगा चीज़ें, और हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। आप लोग जुड़िएगा तो जाहिर सी बात है सीखेंगे ही, अगर आप सीखना चाहते हो तो। नहीं सीखना चाहते हो तो ज़बरदस्ती कोई सिखा भी नहीं सकता है। फ़िलहाल ठीक है, यूट्यूब पर तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, नो डाउट, बहुत बेहतरीन बेहतरीन टीचर हैं, लेकिन हम लोग भी कोई कम नहीं है। और ये आप लोग को लग रहा है तो फेंकने वाला काम है, फेंकने वाला काम नहीं है। मैं भी पढ़ के ही आया हूँ, मेहनत करके तभी वीडियो बना रहा हूँ, और कोई किसी से कम नहीं होता है। खैर मैं तो अपने आप को कमतर मानता हूँ, लेकिन हाँ, मेरे अंदर टीचिंग क्वालिटी है, ये मैं जानता हूँ कि मैं पढ़ा पाता हूँ, चीज़ें समझा पाता हूँ। हो सकती है कि क्वालिटी में थोड़ी सी कमी अभी है, आई मीन क्वालिटी इन सेंस कि पढ़ाने की क्वालिटी की बात नहीं हो रही है, वीडियो क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी में भी उतनी मेरी अच्छी नहीं होगी और टीचर के मुकाबले। लेकिन ये ज़रूर जानता हूँ कि मैं एक्सप्लेन कर पाता हूँ और डिटेल में भी बता पाता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें भी बताता हूँ, ताकि बच्चों को कोई डाउट नहीं रहे, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो। अगर फिर भी आप लोगों को लगता है कि हाँ कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अभी नहीं हो पा रही है, तो और डिटेल में आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कम से कम ये नहीं तो आप लोग लाइक ज़रूर करें अगर लास्ट तक वीडियो देखें हैं तो। और आपसे एक और गुजारिश है कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें जिनको नीड है, जो जिनकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं हो पाती है, उनको पैसे वगैरह नहीं है पढ़ने के लिए, उनको फ्री में एजुकेशन यहाँ प्रोवाइड की जाएगी यूट्यूब पे। आप लोग अच्छा करिए, धीरे धीरे बढ़िया करिएगा, ज़रूर मेरा वादा है। उन जैसे लड़कों को आप लोग शेयर करिए जिनको नीड है, जिनको ज़रूरत है, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में उनको अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन हमारे तरफ से प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। आने वाले समय में और अच्छा जब ग्रोथ होगा इस चैनल का, तो हम लोग ऐप भी बनाएंगे और बहुत ही कम पैसे में आप लोग को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाएगी। नीट और जेई के बच्चे जो हैं सीरियस कैंडिडेट हैं, उनको हम लोग फ्री में भी क्लासेस लेने का काम करेंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग जुड़िएगा, अच्छा करिएगा, तो ज़रूर हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। चलिए, खैर बातें होती रहेंगी, बातों की कमी नहीं है, इंसान के पास तो बात ही है और कुछ थोड़ी है। खैर ठीक है, बातें होती रहेंगी। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ठीक है, ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। चलिए, जय हिंद, फिर मिलते हैं कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।